चलिए स्टार्ट करते हैं सेवन चक्रा के बारे में। ठीक है। सबसे पहले तो बिग क्लैप फॉर शंपा। अब आप पूछेंगे किस लिए। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, जिनका भी रेकी अट्यूनमेंट किया है उन्हें 21 डेज के लिए हीलिंग करने के लिए मना किया जाता है किसी की। लेकिन चंपा की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि इनको 24 आवर्स के बाद ही मैंने हीलिंग करने के लिए बोल दिया। इनको इनके हस्बैंड की हीलिंग करनी थी और वेरी फर्स्ट डे से ही इनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि शंपा का जो ऑरा है वो बहुत प्योर है। इनके चक्रास जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, इसलिए इस वजह से जो इनकी हीलिंग पावर इतनी स्ट्रांग है नेचुरली। और जैसे इनको पिकअप मिला, वो रेकी की एनर्जी मिली, उस एनर्जी ने वर्क करना शुरू कर दिया। तो बिग क्लैप फॉर हर। और ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करती रहें। जैसे जैसे ये आगे सीखती रहेंगी, अभी तो 21 डेज कंप्लीट भी नहीं हुआ है और बहुत अच्छा है ये इनकी हीलिंग में पावर है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती रहेंगी इनकी पावर और बढ़ती रहेगी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या बात करनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी हमारे स्वर यानी सांस के बारे में। क्योंकि हमारी सांस है तो हम हैं, सांस नहीं है तो हम नहीं है। ठीक है। तो पूरा खेल हमारी सांसों का है। जब हम सांस लेते हैं तब हम दोनों नाक से सांस एक साथ नहीं लेते हैं। कभी हमारा लेफ्ट चलता है नोज, कभी राइट चलता है। आप चाहे तो अभी भी चेक करके पृथ्वी। देख सकते हैं। अभी आ रही है? इतना आ रहा है समझ में? जी। ठीक है। तो जब हमारा लेफ्ट नोज चलता है यानी लेफ्ट स्वर चलता है, उसे हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी। और जब राइट चलता है उसे हम कहते हैं पिंगला नाड़ी। अंडरस्टैंड? जैसे ये लेफ्ट ये नाड़ी है इधर, अगर आप देखें तो ये हमारा ईड़ा नाड़ी है, और ये जो राइट है ये है पिंगला। और ये दोनों स्वर जब लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं कुछ देर, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा, किसी का 3 घंटे में, किसी का 1 घंटे में, सबका अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होगा। जब ये शिफ्ट होता है तब थोड़ी देर के लिए, 30 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए ये हमारी दोनों सांस चलनी शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। यहाँ पर होती है बीच में सुषुम्ना नाड़ी। ये देखिए, जो बीच में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये नाड़ी है, ये है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तब हमारे ये जो 7 चक्र हैं ये एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि इस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही हमारे 7 चक्रास हैं। समझ रहे हैं? लेकिन जब अगर हम ये 7 चक्र और ये सुषुम्ना नाड़ी कहाँ पर है? हमारे स्पाइन के भीतर। लेकिन अगर ऑपरेट करके हम देखने की कोशिश करेंगे, स्पाइन को अगर काटेंगे और उसके भीतर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये 7 चक्र नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि ये हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होते हैं। क्योंकि हमारी 5 बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी उसमें से एक है ना, मनोमय कोश। ठीक है। जो हमारा ऑरा है। ठीक। तो इसीलिए ये फिजिकल बॉडी में हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो प्राण ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस करते हैं हम हर पल। जैसे सांस है, इसे तो हम देख नहीं सकते, लेकिन सांस क्या है? एनर्जी है हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए। ये एक तरह से हमें ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। अब हम आते हैं 7 चक्र के ऊपर। जो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये स्टार्ट होती है पूरी रूट चक्र से होते हुए। ठीक है। यहाँ से होते हुए, रूट चक्र से होते हुए स्टार्ट होती है और पूरा ये सहस्त्रार तक जाती है। सहस्त्रार चक्र मतलब ये जहां पर चोटी रखते हैं ना ब्राह्मण, इस पोर्शन में यहाँ पर होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। सबसे पहला चक्र अगर हम कहें, जो कि टेल बोन में होता है, उसे हम कहते हैं रूट चक्र। रूट मतलब बेस। ठीक है। रूट मतलब बेस। और इसे हम कहते हैं
मूलाधार, हिंदी में क्या कहेंगे या संस्कृत में मूलाधार चक्र। अब इसका जो कलर होता है ये होता है रेड कलर, ठीक है। रूट चक्र का जो कलर है ये है रेड कलर का। और कहाँ पर इसका जो बेस है, लोकेशन है, वो कहाँ पर है, बेस ऑफ द स्पाइन में। अगर हम इसमें लिखा है, हम वैसे प्लानेट की बातें नहीं करेंगे, कहते हैं ना किसी की कुंडली कुंडली में, मतलब जन्म पत्री में किसी का सैटर्न वीक है या किसी का कोई ग्रह वीक है, तो अगर हम इन 7 चक्र को बैलेंस कर ले तो वो जो ग्रह के इफेक्ट्स होते हैं ना वो भी बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रहों के जो इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में तो पड़ते ही हैं। और इसका जो मंत्र होता है ये लम होता है, ठीक। ला ला के ऊपर बिंदी, तो इसका उच्चारण जो हम करेंगे लम करेंगे। अरे वेट, अगर मान लो ये बैलेंस है आपका रूट चक्र, अगर आपका बैलेंस है तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप ग्राउंडेड हो, जिस तरह की होते हैं ना किसी किसी को मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, जैसे लगता है कि कुछ कमी है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी फील होती है, तो ये समझना कि उनका बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको आप ग्राउंडेड फील करेंगे अगर ये बैलेंस है। फिजिकली फिट रहेंगे, बोन्स स्ट्रांग रहेंगी, और निडर रहेंगे, डर नहीं लगेगा उसको किसी भी चीज से, हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। और अगर वह उसका ओपोजिट करें, अगर बैलेंस नहीं है, गड़बड़ है अगर रूट चक्र में, तो क्या होगा, बोन्स में पेन होगी, एक मसल्स पेन होगा, बोन्स में पेन होगा, हेल्थ में कोई ना कोई इशू बना रहेगा, ठीक है। और लेजीनेस बहुत ज्यादा रहेगी, मोटिवेशन की भी कमी रहेगी, उन्हें लगेगा कभी ये काम कर ले कभी वो कर ले, मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी जैसे, ठीक है। और फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। और डर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मेन जो कारण होता है ना रूट चक्र को ब्लॉक करने का, वो होता है फियर। फियर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे बचपन से ही अगर किसी को फियर लगना स्टार्ट हो जाता है ना, तो धीरे धीरे उसका रूट चक्र ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को बहुत लोग डराने लगते हैं ना, कि भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा, और अगर वो बच्चा डरता है तो बचपन से ही फिर उसका रूट चक्र ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी बच्चों को डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे फेयरलेस बनाने की हमेशा चेष्टा करनी चाहिए, ताकि उसका रूट चक्र ब्लॉक ना हो। क्योंकि अगर रूट चक्र ब्लॉक होगा तो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज उसको अपनी लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, स्टडी में भी, एजुकेशन में, और जॉब करने में, मतलब उसको। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है अगर ये रूट चक्र ब्लॉक हो गया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ग्राउंडिंग से रिलेटेड है ना, मतलब इस पृथ्वी लोक में रहने के लिए हमें रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और पृथ्वी लोक में हमें रहने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, है ना, पैसा चाहिए। तो इसीलिए रूट चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह बेस है, इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। अब अगर वीक हो ही गया, सपोज करो वीक हो ही गया, तो अब हम इसको ठीक कैसे करें, है ना। ये तो बीमारी तो पता चल गई, चलो हो गई, अब इसको ठीक करना मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हम इसको ठीक कैसे करें। जो भी रेकी हीलर है, आप लोग रेकी हीलर है, तो बहुत इजी सिंपल सॉल्यूशन है। अपने रेकी को कॉल करिए, दोनों हाथों में, आप अगर लेवल 1 के हैं चौखुरे बनाइए, ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से। अगर लेवल 2 आपने किया है चौखुरे से है कि चौखुरे, अगर 3 है आपके पास डाइकोमियो है तो सिर्फ डाइकोमियो बना लीजिए, एनफ। और फिर दोनों हाथों से, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, अपने बेस ऑफ द स्पाइन में रख के हीलिंग दीजिए, या दोनों हाथ आगे रख के या दोनों हाथ पीछे रख के, कैसे भी करके आप हीलिंग दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि रेकी एनर्जी खुद ही इतनी जो है, कहते हैं कि रेकी एनर्जी खुद ही समझदार होती है, आपको कुछ भी उसको गाइड करने की जरूरत नहीं होती है, हीलिंग अपने आप ही होने लगती है। अंडरस्टैंड। और अगर आपने होली फायर किया है तो होली फायर का मास्टर सिंबल अगर आपके पास है, तो सिर्फ सिंपल होली फायर के मास्टर सिंबल से ही आप हीलिंग कर सकते हैं। इस तरह से हीलिंग करेंगे। अब मैं दूसरा जो उपाय है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि इस तरह से जो हमारे जो जैसे हथेली है, हथेली में सारे पॉइंट्स है, सारे चक्रास के, ठीक है। तो जब हमें
ये एक्टिवेट करना होता है, तो एक एक फिंगर की टिप में एक एक चक्रा की एक्टिवेशन के पॉइंट्स हैं। तो जब हम इस थंब को अपने फर्स्ट फिंगर के साथ टच करते हैं, जिसे हम ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इस तरह से दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाकर आप अपने लैब के ऊपर आराम से रखिए और अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखिए और लम का उच्चारण करिए। ठीक है, अगर आप लम का उच्चारण नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ इस तरह से आप आधे घंटे बैठिए, तो भी आपको अपने रूट चक्रा में एक सेंसेशन फील होगी। ठीक है, इस मुद्रा से आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे राउंड होना चाहिए, तभी देख के सिर्फ हल्का सा टच करना होता है। ठीक है, और रेड कलर के कपड़े ज्यादा पहन सकते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है रूट चक्र का वो रेड होता है। अर्थी कलर जो होता है ना, ब्राउन, जो अर्थ का जो कलर है, उस कलर के भी आप कपड़े पहन सकते हैं, वो भी रूट चक्र को एक्टिवेट करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सैक्रल चक्र। आप अफर्मेशन भी दे सकते हैं, है ना, रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। ये और मेरे को ऐड करना था रूट चक्र के लिए, जैसे कि आई एम क्रिएटेड एंड ग्राउंडेड। ठीक है, जो भी चीजें उसको ब्लॉक करती है ना, वो सारी चीजों को हटा के, अफर्मेशन का मतलब क्या है, हमें जो चीज एक्टिवेट करनी है वो सारी चीजों को हमको अफर्म करना होता है। जैसे इसमें लिखा है आई लव बीइंग इन माई बॉडी, मतलब अगर फिजिकली वीकनेस है या फिजिकली फिट नहीं है तो बोलना है कि आई लव माई बॉडी, जिससे कि जो आपकी फिजिकल फिटनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, आई एम फियरलेस। ठीक है, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, आई एम सेफ। तो ये जो एक फियर की भावना होती है ना, जो इनसिक्योरिटी लगती है किसी को या फियर लगता है, तो ये बार बार जब चैंट करेंगे, अफर्म करेंगे, तो वो चीज जब सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, तो फिर उससे भी हमारा रूट चक्र एक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे सैक्रल चक्र की, जो हमारा दूसरा चक्र है, ये है सैक्रल चक्र। देखिए, हर चक्र में ना इस तरह की पंखुड़ियां बनी होती है। जैसे रूट चक्र में हमने देखा था 4 पंखुड़ी बनी हुई थी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है हर चीज में, जैसे फाइनेंशियल फाइनेंशियल तो रहती है, उसके सिवा हमारे मतलब हमें डर लगता है, कैसे नहीं कर पाते हैं। किसी को अगर बोन्स में प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे अर्थराइटिस वगैरह होता है, हाँ, तो समझ जाओ कि उसको रूट चक्र में प्रॉब्लम है। ओके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर होती है, किसी का तो ऐसा होता है कि पैसा आता बहुत है लेकिन फिर उसी तेजी से निकल भी जाता है, तो भी समझ लो कि रूट चक्र में प्रॉब्लम। चलिए, सभी को आ गया इसका मतलब समझ में? आप यस नो बोलते रहना, अनम्यूट कर लो अपने को, क्योंकि मुझे भी पता लगे कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। यस। मोनाल, अनम्यूट कर लो बेटा। चलो हाँ, जब बोलना हो तब अनम्यूट कर लिया करो, ताकि बैकग्राउंड की जो साउंड है वो भी डिस्टर्ब ना करे। चलिए, अब सेकंड जो हमारा चक्र है वो है सैक्रल चक्र, जो कि नाभि से 2 उंगल नीचे रहता है। किसी का 2 उंगल, किसी का 3 उंगल, है ना, सबका सेम तो नहीं होता है, बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। इसका कलर होता है ऑरेंज, इसका कलर ऑरेंज है। और जो एलिमेंट है, एलिमेंट मैंने रूट चक्र का एलिमेंट नहीं बताया आपको। रूट चक्र का जो एलिमेंट होता है वो होता है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी से ही रिलेटेड मैंने बताया ना आपको कि ग्राउंडेड, है ना, मतलब जमीन पर रहना, कहते नहीं है, सुना होगा डायलॉग आपने, जमीन पे रहो उड़ो मत, है ना। हाँ, तो उसका जो एलिमेंट है वो पृथ्वी है। और इसका जो एलिमेंट है सैक्रल चक्र का, वो है हमारा वाटर। ठीक, और इसकी जो पंखुड़ियां हैं देखो, इस तरह से ये 6 पंखुड़ियों वाला है, और रूट चक्र 4 पंखुड़ी वाला था। ठीक, और इसमें जो इमोशंस के साथ ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। अगर किसी को मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, वो बात बात में अगर उसको रोना आता है या किसी की बात बुरी लग जाती है, या किसी को जैसे होता है ना कि मतलब कंसीव नहीं कर पाते हैं,
बच्चे नहीं होते हैं, या उस तरह की प्रॉब्लम जैसे किडनी में प्रॉब्लम है, या इस एरिया के आसपास, नाभि के आसपास जितने ऑर्गन है अगर उनमें प्रॉब्लम है, तो समझ लेना कि उनका सैक्रल चक्रा वीक है। तो सैक्रल चक्रा में ज्यादा से ज्यादा हीलिंग देने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। जो लोग पानी वेस्ट करते हैं ना, जरूरी नहीं कि पानी पीना ही, जैसे लोग पानी पीते हैं, आधा गिलास पिया और आधा फेंक दिया, तो भी उनका इमोशन वीक होता है। अंडरस्टैंड? इसीलिए कहते हैं कि पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप ग्लास में उतना ही पानी लीजिए जितना आपको पीना है। ये बहुत डीप नॉलेज है। जब भी आपको चक्रा की नॉलेज अगर कोई भी देगा, तो ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा कि पानी अगर आप वेस्ट करते हैं तो भी आपका सैक्रल चक्रा वीक होता है। समझ रहे? अगर जैसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र भी, अगर कोई नल में से आपका पानी टपकता रहता है, पानी वेस्ट जाता है, मतलब पानी टपक रहा है, वेस्ट जा रहा है, वो नाली में जा रहा है ना, तो भी घर में बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल इशू, मतलब रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगते हैं, फाइनेंशियली भी इशू आने लगते हैं। इसलिए कहते हैं घर में आपका कोई भी नल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें से कि पानी टपकता रहता है। ठीक है? क्योंकि वास्तु भी है ना, घर का जो वास्तु होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके ऑरा के साथ कनेक्ट रहता है। आपके शरीर का, आपके बॉडी का जो भी पार्ट इम्बैलेंस होता है, वही पार्ट आपके घर का भी इम्बैलेंस होता है। तो मुझे वास्तुशास्त्र की इतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे ये पता चला है कि अगर हम अपने 7 चक्रा को बैलेंस रखते हैं और अपने वास्तु को बैलेंस रखते हैं, मतलब ठीक ठाक रखते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका सैक्रल चक्र का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक बना देता है अगर इम्बैलेंस है तो। और अगर ये बैलेंस है तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपको हैप्पीनेस मतलब क्रिएट करता है। जैसे मूड उनका बहुत अच्छा रहता है, बहुत खुश रहते हैं, है ना। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो बोलते हैं अरे हटाओ कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये चीजें डीप रूट आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर जाती है किसी की बात, या बात बात में रोना आता है किसी, है ना, तो समझिए कि आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? ऑरेंज खाना जैसे है वो ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। ठीक है? पानी बहुत ज्यादा पीना होता है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं। और इसका जो एक हस्त मुद्रा, क्योंकि हस्त मुद्रा मैं बता रही हूँ, रूट चक्र का भी मैंने बताया है। इसका जो हस्त मुद्रा है, ये देखिए, राइट हैंड को नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर, और ये थंब को एक दूसरे के साथ टच कर देंगे। ठीक है? ये आपके सैक्रल चक्र की मुद्रा तैयार हो गई। इसको करके आपको नाभि के नीचे रख के, लैब के ऊपर रख के बैठ जाना है। ठीक है? तो अपने आप ही आप देखना, आपको सैक्रल चक्र में 15-20 मिनट बाद ही सैक्रल चक्र में वाइब्रेशन फील होगी आपको। आप करके देखना। तो अब आप क्या है, अब 7 चक्र का तो नहीं करने की जरूरत है, लेकिन आपको लगे अगर कि हाँ आपका ये वाला चक्र वीक है, तो उसी चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप ये मुद्रा कर सकते हैं, या उस चक्र के लिए आप जो बीज मंत्र है उनको आप चैंट करना। ठीक है? इसका जो बीज मंत्र होगा वो वम होगा। और इसके लिए अफर्मेशन भी आप दे सकते हैं। ठीक? आई एम क्रिएटिव एंड जॉयफुल। ठीक? I celebrate my sexuality. It is safe to express myself. I deserve to enjoy life. I express my emotions. I am in harmony with myself. I allow myself to be, क्या लिखा है, हाइड है, जिससे बोला था हाइड हो रहा है वो। क्या कुल मिला के आप अपनी लैंग्वेज में भी जो है वो, हाँ अपनी लैंग्वेज में भी आप अफर्मेशन बना सकते हैं। टू बी क्या है? इंटीमेट लिखा हाँ है, अच्छा अच्छा, माई intimate। सेल्फ टू बी इंटीमेट। हाँ हाँ, मतलब अपने अपने से प्यार करना, अपने से खुश रहना। अच्छा, एक चक्र ना दूसरे चक्र के साथ कनेक्टेड रहता है। देखिए, अगर ये सैक्रल चक्र अगर डिसबैलेंस होगा ना, तो ये सीधा जाके हार्ट चक्र को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इमोशंस है ना इसमें, है ना। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी तो हार्ट चक्र को ब्लॉक करेगा। सैक्रल चक्र अगर ब्लॉक होगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट चक्र भी ब्लॉक होगा।
तो इसलिए हर चक्रा को बैलेंस रखना जरूरी है, कि एक का रिलेशन दूसरे के साथ होता ही है। और जैसे हम कहें कि अगर मान लो रूट चक्रा ब्लॉक है, वो भी सैक्रल चक्रा को ब्लॉक करेगा, कोई बता सकता है कैसे? कोई एग्जांपल देके। अगर मान लो किसी का रूट चक्रा बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब हो गया, मतलब बहुत ब्लॉकेज है उसमें, रूट चक्रा पूरा ब्लॉक हो गया है, तो वो सैक्रल चक्रा को कैसे इफेक्ट करेगा? रूट चक्र का मैंने वही क्या बताया, जैसे फाइनेंशियल। किसी को फाइनेंशियल, हाँ, वही क्योंकि वो मालूम है ना। फाइनेंशियल है हाँ, प्रॉब्लम। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो रिलेशनशिप में वो इफेक्ट आएगा, क्योंकि इफेक्ट आएगा। फाइनेंस का सीधा कनेक्शन होता है आपकी रिलेशनशिप के साथ। यस यस। है ना? ठीक है, चलिए अब हम थर्ड चक्र की बात करते हैं। ये हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र। ठीक, ये कहाँ होता है? कुछ लोग कहते हैं कि नेवल में होता है, कुछ लोग कहते हैं नेवल से 2 उंगल ऊपर होता है, मतलब कुल मिला के अगर हम कहें तो इसे कुछ लोग नेवल चक्रा भी कहते हैं, नाभि चक्रा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेवल के पास होता है, नेवल से के साथ ही कनेक्टेड होता है। अब इसमें इसका जो कलर है वो है येलो, और बीज मंत्र है रम, र के ऊपर बिंदी रम, या इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो RAM। अगर ये आपका बैलेंस है, अगर किसी का सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस है, तो उसको बहुत ज्यादा वो एनर्जेटिक रहेगा, कभी थकेगा नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे इतना काम कर लेते हो, कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, थकते कैसे नहीं हो, है ना? तो उनका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत एक्टिव रहता है, बैलेंस रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा ऐसे लोगों का। मेनली जो जब यंग एज होती है ना, यंगस्टर्स, उनका तो ये बैलेंस रहता है काफी हद तक, मैक्सिमम लोगों का। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग होती है उनकी जो विल पावर है, वो स्ट्रांग होती है, बॉडी भी उनका स्ट्रांग होता है, मतलब ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी बैलेंस होते हैं। कॉन्फिडेंस तो मैंने बता ही दिया, बहुत अच्छा होता है, और ये लोग एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। और इनकी जो मैं सबसे बड़ी बात अगर बताऊं, वो यहाँ पर लिखा नहीं है, इनको मान सम्मान बहुत मिलता है। जिनका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस है ना, इनको बहुत, ये बहुत सम्मानीय व्यक्ति होते हैं समाज में या घर में, हर जगह। अगर ये वीक हो गया तो ये समझ लो कि बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि जितने चक्रा हैं हमारे 7 चक्रा में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है सोलर प्लेक्सिस चक्र। क्यों? क्योंकि इसे नाभि चक्र भी कहते हैं, और ये जन्म के साथ ही आपके साथ रहता है, जन्म से के पहले से भी रहता है, क्योंकि जो बच्चे की नाभि के साथ ही माँ का जो कनेक्शन है वो होता है। इसीलिए अगर ये वीक हो गया तो क्या रहेगा, एक गिल्ट की भावना, जो कहते हैं ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एनर्जी, जो कुछ मैंने बैलेंस में बताया जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, और बहुत थकान रहेगी उसको, वीक रहेगा, कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम उसको फील होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, लीवर में प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम अगर किसी को है तो समझ लेना कि उसका सोलर प्लेक्सिस चक्र वीक है। और ये वीक कब होता है? अगर किसी को ना दूसरों की क्रिटिसाइज करने में बहुत मजा आती है। ठीक है, अगर उसको मतलब वो डेली किसी ना किसी को क्रिटिसाइज करता है और उसमें उसको बहुत मजा आ रही है, समझ जाना उसका सोलर सोलर प्लेक्सिस चक्र वीक है, और उसका डाइजेशन बहुत वीक रहता है। इसीलिए कहते हैं क्रिटिसाइज से बचना चाहिए, हम कभी भी किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की कमी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को, अपनी जो वीकनेस है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? क्योंकि खुद के अंदर अगर वो पावर है, वो एनर्जी है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं होती है, वो दिखती है। अगर या तो ऐसे लोग अपनी बड़ाई बहुत ज्यादा करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब दूसरे को गलत साबित करेंगे, खुद को सही साबित करेंगे। ठीक है, और अगर किसी का डाइजेशन वीक है तो वो समझ में आ जाता है कि इनका जो है ये सोलर प्लेक्सिस चक्र वीक है।
तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हस्त मुद्रा पहले बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से दोनों हथेली को जोड़ेंगे और इस तरह से थंब को एक दूसरे के ऊपर रख देना होता है। दिखाई दे रहा है? इस तरह से करके अपने नाभि के सामने रखना है। हाँ, इस तरह से करके अपने नाभि के सामने ऐसे रखना है, ऐसे सीधा। हाँ, गुड गुड गुड, मोनाल ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। इस तरह से रख के बस बैठे रहिए, तो आप देखना आपके नाभि में वाइब्रेशन होती है। हाँ, और इस तरह से करके अगर आप रम का उच्चारण करते हैं, रम, इस तरह से, तो वो ना एक खिंचाव आपको फील होगी। सोलर प्लेक्सिस चक्र वो एकदम से आपकी नाभि एकदम अंदर होनी शुरू हो जाती है, वो फील होता है कि यहाँ इस पॉइंट पर ही सोलर प्लेक्सिस चक्र है। इतना आ गया समझ में? और अगर इसको आपको बढ़ाना है तो पीले जो फूड हैं, पीले रंग के, जैसे हल्दी का सेवन ज्यादा करिए, है ना। पीले रंग के जो भी येलो कलर के जो फ्रूट्स है उनको ज्यादा लीजिए, येलो कलर के कपड़े ज्यादा पहनिए, और थोड़ा हर चक्रा के लिए अच्छा होता है थोड़ा धूप की रोशनी लेना, ठीक है। सूरज की रोशनी में थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए, इससे भी आपके चक्रा को एक्टिवेशन मिलता है। इसका भी जो हमारा अफर्मेशन होगा वही होगा, आई फील माई इनर पावर, ठीक है, आई मेक डिसीजन, आई एम पावरफुल, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है सेम आप वैसा ही बोलेंगे, अपने आप भी आप अफर्मेशन बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं हेल्दी हूँ। तो ये सारे जो अफर्मेशन है आपके हर चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अफर्मेशन से ही आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। अब हम नेक्स्ट चक्रा की अगर बात करें तो ये हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा कहाँ होता है आपके एकदम जो जहां पर हार्ट आपका रिलेटेड होता है एकदम बीच में, ठीक है, इस पॉइंट में आपका हार्ट चक्रा होता है सेंटर में, ठीक। और इसका जो कलर है वो ग्रीन है, और बीज मंत्र है यम, ठीक है। इसका जो बेसिक इशू होता है ये होता है, अगर इसमें गड़बड़ी है तो प्यार की कमी और एक्सेप्टेंस, मतलब किसी को भी, सिर्फ अपने आप को ही नहीं, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो अपने अंदर ही कमी निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरों दूसरों की कमी निकालना तो अलग बात है, ऐसे लोग अपने अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, कि वो जो सामने वाला वो ज्यादा बेटर है, और वो अपने अंदर कमी निकालेंगे कि ये कमी है वो कमी है, ठीक है। तो अगर इस तरह का नेचर किसी का है तो समझ जाइए कि उसका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो समझ जाइए कि आप हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। ऐसे लोगों को बहुत अकेलापन फील होता है, ठीक है। और अगर कोई जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई उनको गुड न्यूज भी दे, कोई उनको अच्छी खबर मिली बाई चांस, मान लीजिए अगर उसको कोई अच्छी खबर मिली, मान लो उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छा उसका एग्जाम, उसका रिजल्ट आया, वो फर्स्ट डिवीजन लेके आया, और कोई उनको न्यूज दे रहा है कि भाई तुम फर्स्ट आए हो, तो क्या होगा, उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी, वो कहेगा हाँ ठीक है फर्स्ट आ गए मतलब ठीक है ना। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, वो उछलेंगे और कितनी खुशी मतलब एक्सप्रेस करेंगे या दूसरों को बताएंगे। ऐसे लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, अपनी खुशी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अगर उनका हार्ट चक्र वीक है तो, ठीक है। अस्थमा अगर है उनको, अगर एलर्जी है, जैसे होता है ना स्किन एलर्जी होती है किसी को, किसी को किसी तरह की एलर्जीज होती है बॉडी में, तो भी समझ जाना कि उनके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। अब समझ में आ गई प्रॉब्लम, अब हम हमें इनको ठीक कैसे करना है। ग्रीन फूड्स ज्यादा खाने से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक मतलब एकदम ठीक तो नहीं, हाँ इसको हम थोड़ा सा जो है नॉर्मल कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सी चीजें करनी होंगी, रेकी हीलिंग करनी होगी, रेकी हीलिंग करने का सेम मेथड रहेगा। रेकी हीलिंग में तो हम 7 चक्रा की हीलिंग करते ही हैं, लेकिन अगर लगता है कि कोई चक्रा अगर ज्यादा वीक है तो उसमें ज्यादा देर तक हीलिंग देने की जरूरत है। सबसे पहले तो क्लीन करिए उस चक्रा को,
उस चक्रा को क्लीन कैसे करना है मैं ऐसे बताती हूँ आपको। अगर मान लीजिए मुझे अपना थ्रोट चक्रा को बैलेंस करना है, हीलिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं क्लीन करूंगी। क्लीन कैसे करूंगी? सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वहां का ऑरा क्लीन करूंगी। मान लो मैंने ऐसे चौपूरे अगर बना लेती हूँ और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज 11 टाइम घुमा के और फिर उसको मैं क्लींस क्लींस क्लींस, ठीक है, ऐसे 11 टाइम्स घुमा के क्लींस क्लींस क्लींस, इस तरह से घुमा के क्लींस 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 करने के बाद फिर हम चौकुरे बनाएंगे। अगर हमारे पास चौकुरे है या डाइकोमियो है तो डाइकोमियो, अगर होली फायर का मास्टर सिंबल है तो होली फायर का मास्टर सिंबल बना के हम इस तरह से अपने थ्रोट चक्रा को हीलिंग देंगे। अगर हार्ट का करना है तो इस तरह से हार्ट चक्रा की हीलिंग, इस तरह से हम हार्ट चक्रा को हीलिंग देते हैं। अगर जिस चक्रा में ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पर हम ज्यादा समय तक हीलिंग, तो वो चक्रा हमारा बैलेंस हो जाता है। इतना आ गया समझ में? ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा पहनने से भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा हम कैसे बनाएंगे? देखिए, ये जो है हमारा फर्स्ट फिंगर, इसको थंब की जड़ में लगाना है इस तरह से, इस तरह से, और फिर ये 2 फिंगर्स यहाँ से टच किया और इस तरह से अपने लैप के ऊपर रख देना है। हाँ सर, दोनों हाथों से बना के देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं दोबारा बता दूं। मोनाल ने तो बहुत अच्छे से बना लिया है। हाँ एल्गिन, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये हो गया हमारा हार्ट चक्र को बैलेंस करने की मुद्रा। जैसे भी आप बैठते ना, कभी भी फ्री बैठे हैं तो आप ऐसे मुद्रा लगा के बैठ जाइए 15 मिनट के लिए, बहुत अच्छा काम करता है। मुद्रा तो एकदम ऐसे कहते हैं ना, जैसे स्विच ऑन कर दिया आपने किसी चीज का, तुरंत काम करता है। ऐसे ऐसे करके बस लैब के ऊपर रख के बस सीधे चुपचाप बैठ जाओ। आंख खोल के भी बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं इसमें कि आपको आंख बंद करके ही बैठना है ना, क्योंकि काम तो ये करते हैं ना, आपके ये पॉइंट्स काम करते हैं, इनमें से एनर्जी फ्लो होती है। इसका अफर्मेशन जो होता है, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, वही सब लव के बारे में ही है, ठीक है। और ज्यादातर ये होता है कि अपने आप से जो प्यार होता है ना, अपने आप से सेल्फ लव क्रिएट करना बहुत जरूरी है, कि अपने लिए कुछ करना, अपनी खुशी के लिए कुछ करना, अपने आप को खुश रखना, है ना। ये सारी चीजें हार्ट चक्र को एक्टिवेट करती है। अब नेक्स्ट चक्र है हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र आपको मालूम ही है कहाँ पर होता है। ये जो गड्ढा सा होता है ना यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है अंदर, बस उसके भीतर ही लोकेटेड होता है। और इसका कलर ये इस तरह का ब्लू कलर होता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो होता है हम, हा के ऊपर बिंदी हम। इसका अगर वीक हो गया, ये अगर हमारा थ्रोट चक्र अगर वीक हो गया तो क्या प्रॉब्लम होती है? कम्युनिकेशन, क्योंकि ये गले से क्या होता है, साउंड, है ना, साउंड निकालते हैं, बोलते हैं, तो बोलने से ही तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना। अगर किसी को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, स्टेज फियर होता है किसी को, मतलब 5 लोग के सामने खड़े होके बात नहीं कर सकते, तो समझ लेना उनका थ्रोट चक्र वीक है। थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो समझ लो कि थ्रोट चक्र वीक है। सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, तो भी थ्रोट चक्र के वीक होने से ही होती है। अब ये इम्बैलेंस क्यों होता है? देखिए, को बहुत सी इसमें भी देखिए साइंस है, ये अपने आप इम्बैलेंस नहीं होते हैं चक्रा। चक्रा को हम खुद ही इम्बैलेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको सैक्रल चक्रा का बताया था ना, कि पानी वेस्ट करते हैं तो सैक्रल चक्रा वीक होता है ना। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है ये सारी चीजें। अब थ्रोट चक्रा पता है कब वीक होता है? अगर आपको झूठ बोलने की आदत है, अगर झूठ ज्यादा बोलते हैं तो थ्रोट चक्रा वीक होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कम से कम झूठ बोला जाए, ठीक है। झूठ जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा ये थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट रहेगा, क्लियर रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर जैसे ही झूठ बोला ऐसे ही ये इफेक्ट करना लगता है थ्रोट चक्र, क्योंकि एनर्जी है ना, हमारी पूरी बॉडी ही ये चक्रा ही डिवाइन एनर्जी के साथ ही तो कनेक्ट है। कुछ भी गलत करेंगे तो उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा ना 7 चक्रा पे।
बोलने में घबराहट या हकलाहट, है ना, या किसी को डर लगता है बोलने में, है ना, या कोई सिर्फ बोलना ही नहीं, अगर कोई सुनना भी नहीं चाहता है ना कि मतलब सुनने में भी उसको प्रॉब्लम है, सुनेगा भी नहीं उसको, किसी को अगर ईयर में भी प्रॉब्लम है, उसको सुनाई कम देता है या सुनना उसको पसंद नहीं है, उसको साउंड से प्रॉब्लम है, तो भी समझ लो कि उसका थ्रोट चक्रा वीक है। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि ये वीक कैसे है, ये हमें हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अब मेन बात ये है कि अब हम इसको बैलेंस कैसे करें। समझ में तो आ गया कि चलो ठीक है ये हमारा वीक हो गया, तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक करने के लिए वही है हमारा रेकी हीलिंग। मैंने बता दिया आपको, इस तरह से रेकी के सिंबल बना के इस तरह से हीलिंग देंगे। ऐसे भी करके दे सकते हैं, ऐसे भी हीलिंग फ्लो होती रहती है। और इसकी जो मुद्रा है, हस्त मुद्रा, इस तरह से कोलैप्स करेंगे और ये दोनों फिंगर को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे और इस फिंगर को इस तरह से, दिख रहा है आपको, तो ये देखिए, ये दोनों फिंगर्स को टच करना है। हाँ, ऐसे टच करके और ये अपने नेक के पास ऐसे रखना है। और हम का उच्चारण करें, हम। थोड़ी देर उच्चारण करने के बाद फिर ऐसे ही बैठे रहना 10 मिनट 15 मिनट। तो थ्रोट चक्र, अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, कॉन्फिडेंस अगर वीक है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अगर किसी को इंटरव्यू देने में डर लगता है ना, प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर सबके सामने पूछते हैं, तो वो बोल नहीं पाते, उनको पता होता है, याद होता है सब कुछ, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो उनको ये अगर प्रैक्टिस कराएंगे इस तरह से, तो उनका ये जो फियर है ये हटता है और कॉन्फिडेंस आता है बोलने में उनको एक। ठीक है, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से हम थ्रोट चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। इसमें अफर्मेशन सेम ही रहेंगे, जिस जिस चीज का प्रॉब्लम है उसको हमें बोलना है कि वो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, जैसे कि आई एम ट्रूथफुल, है ना, आई कैन कम्युनिकेट। तो आप अपने लैंग्वेज में अफर्मेशन बना सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चक्रा है, सिक्स चक्रा, थर्ड आई चक्रा। हम लोग बात करते हैं कि उसका सिक्स सेंस बहुत एक्टिव है, उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों कहते हैं। सिक्स्थ सेंस जो है वो क्या है, वो यहीं पर है हमारा थर्ड आई में ही, आज्ञा चक्र में ही। जब ये एक्टिव होता है तो हमें वो चीजें समझ में आती है जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती, वो चीजें दिखती हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती है। तो उसे हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। कहते हैं ना कि अरे ऐसा होने वाला है, तो मुझे तो पहले ही पता चल गया था। खासकर फीमेल का, वुमेन्स का सिक्स्थ सेंस जो है थोड़ा स्ट्रांग होता है। फीमेल्स को पता चल जाता है, जैसे फैमिली में आपने कभी सुना होगा, आपकी मदर हो या आप खुद या भाभी, कोई भी आपके घर में कोई फीमेल है, तो उनका अगर सिक्स सेंस अगर एक्टिव है, तो वो कहती हैं कि उनको ये चीज पहले से समझ में आ रही थी, फील हो रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। कभी सुना है लेकिन, या तुम्हें कभी फील हुआ है। नहीं, तुम्हारा वो हुआ है। हाँ, हुआ है। वो है ना, मेरे साथ तो बहुत हाँ, बार हुआ है, बहुत बार। और बचपन से और ये पहले मतलब कुछ कुछ चीजें तो सपने में भी आ जाती है, हाँ हाँ। जो और जो होने लोग वाला होता है ना, मेडिटेशन तो वो करते हैं पहले ही उनका तो सपने हो ही में। जाता है। हाँ, सपने में आ जाती, फिर अरे नहीं ये तुम्हें को पता चला। एक बार मतलब मेरे साथ है ना, क्या होता है, एंजल थेरेपी जब मैंने की थी, तो अपने आप फेदर मेरे बेड के नीचे था, मतलब बिस्तर जो होता है ना उसके नीचे बिछा हुआ था। और एक बार मेरे मतलब बड़े पापा एक्सपायर होने वाले मतलब थे, तो एक छोटी सी तितली है ना मेरे गिर गई थी, मतलब वो एक्सपायर हो गई थी। तो फिर मैंने उसे उठाया, लेकिन वो नहीं, तो फिर मैंने बोला पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसके कल होके ही खबर आई थी कि उनकी डेथ हो गई। इस तरह से इंट्यूशन से समझ में आते हैं। ये अगर किसी और के साथ होगा ना, जिनका थोड़ा वीक है, वो कहेंगे हुआ तो हुआ, वो चीज को इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि फीमेल का थोड़ा
कॉन्शियस होता है ना, माइंड थोड़ा एक्टिव होता है, तो वो उस चीज को सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ठीक है, हम मेन बात कर लेते हैं। ये हमारे ये आईब्रो के बीच में होता है जहाँ बिंदी लगाते हैं। इसका कलर जो होता है इंडिगो कलर, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का कलर होता है, और मंत्र है ओम। ठीक है, इससे वही जो मैंने बताया, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है अगर ये बैलेंस है आपका और क्लियर है आपका। ठीक है, स्ट्रांग है तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। गाइडेड होते हैं ऐसे लोग ना, जैसे होते हैं ना, जैसे जिनका ये स्ट्रांग होता है, मतलब एक मुखिया होते हैं। कहीं पर भी अगर जॉब पे रहेंगे, जहां भी रहेंगे, स्कूल में रहेंगे, तो हर जगह वो बॉस, एक अथॉरिटी होती है ना जो स्ट्रांग, वो बॉस वाला इनका वो स्ट्रांग वाला रहता है। मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी वाइब्रेशन बहुत गुड होती है, अच्छी लीडरशिप वाइब्रेशन होती क्वालिटी। है, लीडरशिप क्वालिटी गुड। अगर ये बैलेंस नहीं है, अगर इसमें गड़बड़ है, तो क्या होगा, मति भ्रम, मति भ्रम होता है। कुछ भी मतलब उल्टे सुल्टे विचार आएंगे, नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, अचानक उनको ना पैनिक अटैक होता है, जैसे अचानक से डर लगने लगता है किसी ना किसी चीज से, किसी भी चीज से। माइग्रेन अगर किसी को है तो भी समझ लेना कि उनका थर्ड आई चक्रा जो है वो वीक है या इम्बैलेंस है। ठीक है, आइस प्रॉब्लम अगर है, विजन में बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है, डे बाय डे उनकी विजन जो है वो वीक होती जा रही है, तो भी थर्ड आई चक्र में प्रॉब्लम होती है। तो इसको बैलेंस करने का सेम मेथड है, रेकी को कॉल करिए, सिंबल ड्रॉ करिए और इस तरह से रेकी देना स्टार्ट करिए, तो थोड़े ही दिन में ये बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक होने लग जाता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब इसका मैं आपका हस्त मुद्रा भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो मिडल फिंगर है, इसको इस तरह से टच करना है, बाकी सारी फिंगर्स नीचे एक दूसरे के साथ टच कर देंगे, और थंब को एक एक के साथ एक दूसरे के साथ टच करेंगे। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? बना लीजिए, सब लोग बना के मुझे दिखा दीजिए, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं बताऊंगी। थोड़ा और नीचे करना है मोना, ये इस तरह से शेप आनी चाहिए फिंगर्स की, ये इस तरह से हार्ट शेप आना चाहिए। हाँ हाँ, गुड गुड। मिडल फिंगर को ऊपर करना है एलियन। एक बार और दिखाती हूँ मिडल फिंगर को। ये देखिए, बाकी की सारी फिंगर्स नीचे, मिडल फिंगर को एक दूसरे के साथ टच, सारी फिंगर ऐसे मोड़ के नीचे की तरफ ऐसे टच करेंगे, और ये इस तरह से थंब को एक दूसरे के साथ टच कर देंगे। हाँ, गुड गुड, इस तरह से करके ऐसे अपने सामने रखना है, हार्ट चक्र के सामने, और इस तरह से बैठिए, तो इससे थर्ड आई चक्र बैलेंस हो जाता है। ये भी आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 मिनट, मिनिमम 15 मिनट। ठीक है, ये वाली ना, हाँ ये हाँ, वाली मिडिल मिडिल से मिडिल, करना है ना? बीच वाली उंगली। हाँ हाँ, हाँ, ओके, हाँ हाँ। नेक्स्ट नहीं हो रहा है बेटा, नहीं हो। नेक्स्ट जो हमारा चक्र है वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र सबको मालूम है, यहाँ पर इधर स्थित होता है। ठीक है, 7 चक्र है क्राउन चक्र, ये टॉप ऑफ द हेड यहाँ पर होगा, और इससे क्या होती है, स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी होती है। इसका कलर आपको दिख रहा है, ये वॉयलेट कलर, या व्हाइट कलर में भी हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। मंत्र इसका होगा ओम, और मेन जो है ना इसमें साइलेंस, जितना आप साइलेंस में रहेंगे, जितना मुंह बंद, कान बंद, आंखें बंद, ठीक है, और जो दिमाग में वो चल रहा है ना, कुछ ना कुछ जो चल रहा है, उसको भी जब हम बंद करेंगे, ठीक है, जितना वो साइलेंस में जाएगा, उतना ज्यादा हमारा 7th चक्र जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट होगा। और इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो अनगिनत होती हैं। ठीक है, कोई इसका काउंट नहीं है, सहस्त्रार मतलब सैकड़ों होती है। जितना हम अपने भीतर जाएंगे, अपने ही अंदर जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा 7th चक्र एक्टिव होगा। जब ये 7th चक्र एक्टिव होता है ना, तो हमें गॉड की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत प्योरली मिलती है। जैसे कोई विश करते हैं और हमारी वो विश फुलफिल हो जाती है, तो इट में समझिए कि हमारा क्राउन चक्र
बैलेंस है, एक्टिव है। अगर कोई बहुत ज्यादा ईश्वरीय उसमें श्रद्धा में रहता है, पूजा पाठ करता है, या सिर्फ जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ, ये गॉड को बहुत मानता है ना, तो भी हम कहेंगे कि उसका 7 चक्र एक्टिव है। कुछ लोग होते हैं ना नास्तिक, जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीजें गलत है। मतलब भगवान नहीं है, गॉड नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी बात को रखते हैं, तो समझ लेना कि उनका जो क्राउन चक्र है वो वीक है। वैसे ये बहुत कम वीक होता है, क्राउन चक्र बहुत कम लोगों का वीक होता है, लेकिन अगर किसी का इस तरह का नेचर होता है तो भी क्राउन चक्र इम्बैलेंस होता है। मेंटल डिसऑर्डर है अगर उसको, मतलब उसको सही गलत की परख नहीं होती है, अगर ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, मेमोरी, लैक ऑफ मेमोरी होगी, मेमोरी वीक होगी, ठीक, स्पिरिचुअलिटी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा अगर ये इम्बैलेंस है। और अगर बैलेंस है तो जस्ट उसका ऑपोजिट, उसे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बहुत उसको फेथ होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेथ होगा उसका गॉड के ऊपर, बहुत ब्लिसफुल फील करेगा, मतलब उसे लगेगा कि अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हूँ, या ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, जैसे कहते हैं ना एक फीलिंग जो होती है ब्लिसफुल की, वो फीलिंग उसके अंदर होगी अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस है। ठीक है, अगर इसमें कोई, अगर मान लो आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, किसी का वीक है, तो सेम वही हम इस तरह से अपना सर में इस तरह से हाथ रख के इस तरह से भी हीलिंग दे सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे पीछे रख के रेकी के सिंबल ड्रॉ करके इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको हस्त मुद्रा बता देती हूँ। ये देखिए बहुत इजी इसका हस्त मुद्रा, इस तरह से बनाएंगे, और ये वाली जो छोटी वाली फिंगर है ना, इसको ऐसे, बाकी सारी उंगलियां ऐसे बनानी है, ये ऐसे कर लिया, सिर्फ ये तो छोटी वाली फिंगर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ टच रहेगी, बाकी सारी फिंगर्स ऐसे मुड़ी रहेगी, ऐसे बना के और ऐसे अपने सामने रख देना बस। हाँ गुड, ठीक है, तो ये हमारा है क्राउन चक्रा का हस्त मुद्रा। और ऐसे करके बस चुप अपने ही भीतर मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, एकदम ब्लिसफुल हो जाओ, उस अंतरात्मा को महसूस करो। चलिए, पूरे 7 चक्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, किस तरह से को क्लीन करना है, चार्ज करना है, बैलेंस करना है। अगर अचानक किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसे पर्पल कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जो ये वाला कलर है ना, वायलेट कलर, बहुत ज्यादा उसको अचानक से बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा, तो इट मीन समझो कि उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ रहा है। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई कलर बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी कभी है ना, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। चेंज होते रहते हैं कलर, हाँ, वो हमारी जो पसंद है वो चेंज होती रहती है कलर की, वो उसी हिसाब से चेंज होता होती है। रहती है। हाँ, क्योंकि सूरज में है ना, ये सातों चक्र तो सन में है, तो इसलिए सूरज की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए हर किसी को, कम से कम आधा घंटा। अभी गर्मी में अगर नहीं बैठ पा रहे तो सुबह जिस समय सूरज उगता है उस समय जरूर सूर्य के दर्शन करने चाहिए, तो हमारे वो जो सातों कलर है ना सूर्य के, वो हमारे चक्रा से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं। अगर किसी का 7 चक्र एकदम बैलेंस है तो उसे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, वो हमेशा हैप्पी मेरे रहेगा, को तो हेल्दी बहुत रहेगा, चल रहा है। प्रॉस्पेरस रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आ गया समझ में, अगर कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ भी मैं जैसे अभी देखी मतलब नहीं कर रही हूँ, बस एंजल्स की मेडिटेशन 10 मिनट्स वाली होती है ना, वो वाली कर रही हूँ, काफी दिनों से छूटा हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम तो चल ही रही है लाइफ में, चेंजेस तो आ ही रहे हैं, तो मतलब शुरू कर दूं क्या मैं? जैसे मैं मॉर्निंग, पहले मेरा क्या था ना कि मैं कभी भी कर लेती थी जब समय मिलता था, अभी जैसे किसी से भी बात होती तो बोले नहीं मॉर्निंग में करना चाहिए, इस वजह से मेरा छूट गया। तो हाँ, क्या है अरे कि मॉर्निंग इसीलिए में मैं मैं कहती हूँ 8 वो बजे उठ टाइम मत देखा करो, जब टाइम मिले तभी करो। वो कहते हैं ना, नहीं तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना टाइम होगा ना करोगे। अरे कुछ ना हाँ करने से तो अच्छा है कि कुछ चलो करो, है ना, वो चलो छूट वही गया मैंने तो। सोचा कि मैं जैसे पहले करती थी वैसे ही कभी भी जब समय मिलेगा तब कर, हाँ, जब पहले क्या था समय कभी मिले भी कर तभी लेती करो। थी, दिन में रात में, लेकिन करती ही करती थी। अब वो सुबह के चक्कर में ना मैं उठ पाती हूँ और ना ही वो हो पाता है। हाँ, ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जी टाइम मत देखो, जब जब टाइम मिले तभी कर लो, चाहे वो कोई भी टाइम हो, चाहे आधी रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, जब टाइम मिलो कर लो।
जी सांस तो हमेशा लेते ही है ना, ये टाइम देख के थोड़ी सांस लेते